डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन। ठीक है, नरेशन में मैंने आपको अभी तक बताया था कि स्पीच जो है, नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद में बताया था कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा होता है? इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बेटा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला था टेंस संबंधी परिवर्तन, दूसरा था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और तीसरा था समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। तीनों प्रकार के परिवर्तन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आए होंगे। उसके बाद में बेटा हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। मैंने बताया था कि आपको से दे रखा है तो से का से ही रहता है, से टू दे रखा है तो टेल में बदलते हैं। यदि सैड दे रखा है सैड का सैड ही रहता है और सैड टू दे रखा है तो टोल्ड में बदलते हैं। उसके बाद बिल से दे रखा है तो बिल से ही रहता है और बिल से टू दे रखा है तो बिल टेल में बदलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस में। एक एग्जांपल कल हुआ था, बाकी के एग्जांपल आज हम करते हैं। सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो पहला है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके, ही सैड टू मी, he said to me, I went to school, I went to school with my brother। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें ये दे रखा है, किस में दे रखा है बेटा? डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। इसको बदलना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, देखो he said to me, अभी मैंने बताया आपको कि सैड टू को किस में बदलेंगे? टेबल को देखना आप, जो सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको टेबल बनवाई थी कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, उस टेबल में आपको देखना है कि सैड टू को किस में बदलेंगे। आपको देखना ही देखना नहीं बेटा, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए आपको कि सैड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। क्या बन जाएगा? ही टोल्ड मी। देखो इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे बोलते हैं क्या बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को, फर्स्ट पर्सन को देखो, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपके लिए, ये वाला सन बटे 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो? इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब है सेकंड पर्सन और इसका मतलब है थर्ड पर्सन। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट और इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट और इसका मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैंने आपको बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई वी। सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं? यू। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आएंगे? ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे, ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो बताओ फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा अपना? आई है, और आई है, आई फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन को बदलते रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो ही सब्जेक्टिव केस में ही हम इसे लिख देंगे ही टोल्ड मी दैट ही। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हुआ बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? टेबल को खोल के देखना आप, किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदलते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दैट ही हैड गो वेंट गॉन, ही हैड गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। टू स्कूल, टू स्कूल विद, अब देखो माई है, माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। माई वाली लाइन फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही,
ये माई पॉजिटिव केस में है। मैंने आपको टेबल बनवाई थी तो उसमें देखना माई किस केस में है, पॉजिटिव केस में है। तो माई के नीचे यहाँ मिलेगा आपको माई और यहाँ मिलेगा आपको ही। तो इस लाइन में और इस लाइन के बीच में जो शब्द है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो शब्द होगा, ही वाली लाइन में और इस कॉलम में, ही वाली लाइन में यो और इस कॉलम में, माई वाले कॉलम में जो शब्द होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ही के लिए यहाँ पर मिलेगा आपको हैज। क्या मिलेगा? हैज अ ब्रदर। बन गया सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल विद हिज ब्रदर। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि राहुल said to his brother. Rahul said to his brother, I am going to Jaipur. I am going to Jaipur with your friends. I am going to Jaipur with your friends. इस सेंटेंस को बनाना है बेटा हमें। कैसे बनेगा देखो, सेट टू को किस में चेंज करेंगे आपको पता है, टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ पे बदला सेट टू, हमने किस में बदला, टोल्ड में बदला। ठीक है, राहुल टोल्ड हिज ब्रदर, राहुल टोल्ड हिज ब्रदर दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से ही। देखो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को किस में बदलते हैं बेटा, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को बदलेंगे हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में। ही वाज गोइंग टू जयपुर, ही वाज गोइंग टू जयपुर विद, देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है योर, पॉजिटिव केस है। आपको देखेंगे कैसे, ऐसे देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, इसके लिए काम में लेते हैं हम ही। आपको देखना है योर वाली लाइन में, यहाँ आपको योर मिलेगा और यहाँ मिलेगा ही। योर और ही वाली लाइन का जो कॉलम है, इस कॉलम में जो शब्द होगा वो इस जगह पर आएगा। देखो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज, विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ जो शब्द मिलेगा आपको ही और योर के बीच में, यहाँ आपको मिलेगा कौन सा शब्द मिलेगा, हिज मिलेगा। ठीक है, बन गया सेंटेंस। आगे हम और बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राधिका said to her mother, राधिका said to her mother, I am helping you in cooking food। इस सेंटेंस को चेंज करना है बेटा हमें। देखो सेट टू को किस में बदलेंगे, जैसे यहाँ बदला सेट टू टोल्ड में, यहाँ भी बदला सेट टू टोल्ड में, और यहाँ पे किस में बदलेंगे, वैसे टोल्ड में बदलेंगे। राधिका टोल्ड हर मदर, राधिका टोल्ड हर मदर। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जैसे को यहाँ पे भी यूज किया हमने दैट और यहाँ पर भी यूज किया है दैट। ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम संयोजक के रूप में काम में लेंगे दैट। अब देखो ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और सब्जेक्ट है राधिका, और राधिका के लिए प्रोनाउन क्या काम में लेते हैं बेटा हम, सी। सी आ जाएगा यहाँ पर, दैट सी। अब देखो वर्ब संबंधी परिवर्तन में आपको देखना है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को किस में चेंज करते हैं। टेबल आपकी कॉपियों में आपने नोट कर ली होगी, उसमें से आपको देखना है इज आर एम को बदलते हैं हम बाज वर्ब में। तो सी के लिए क्या आएगा, बाज आएगा या बर आएगा, वाज आएगा। सी बाज हेल्पिंग। इधर फिर आ गया यू, ऑब्जेक्टिव केस में। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। यू वाली लाइन देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट है हर मदर, और मदर के लिए भी हम प्रोनाउन काम में लेते हैं सी। अब आपको देखना यह है कि सी वाली लाइन में और यू वाली लाइन में इनका जो कॉलम यहाँ पर मिलेगा आपको, इस लाइन में और इस कॉलम का जो ये मिलन बिंदु है, इस जगह पर आपको मिलेगा क्या मिलेगा, हर।
यहाँ पर आएगा इसका पॉजिटिव केस हर आएगा, हेल्पिंग हर इन कुकिंग फूड, इन कुकिंग फूड बन गया सेंटेंस। और आगे और एग्जांपल करते हैं हम। आपको घर बनाने कुछ सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन सेंटेंस को आपको अपने घर पर बना के प्रैक्टिस करनी है। सिंपल है, कुछ नहीं है, जो टेबल आपको बनवाई गई हैं उनको आपको रिवाइज करना है, याद करना और उनके अनुसार परिवर्तन करने हैं, आसानी से बन जाएंगे। ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फादर, I am going to market with my friends, with my friends। अगला सेंटेंस है राहुल said to his mother, he was reading English now। मोहिनी said to राधिका, मोहिनी said to राधिका, you are looking ब्यूटीफुल। राजू said to his teacher, राजू said to his teacher, you are not teaching दिस चैप्टर। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। इन सेंटेंस को आप